कहानी की शुरुआत में हम एक ज्वालामुखी को फटते हुए देखते हैं, जिस वजह से आसपास के एरियाज में आग लग जाती है। वहीं पे हम देखते हैं दो बच्चों को जो कि भाग रहे होते हैं और आसपास आग लग चुकी होती है। तो दूसरा लड़का कहता है कि चिंता मत करो यूकी, तो मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। इस लड़के का नाम जिंगी है। ये दोनों किसी तरह पोर्ट के यहाँ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनोई सांजी इससे पूछता है कि जिंगी मुझे ये बताओ कि बाकी सब कहाँ पे है। तो जिंगी ने बताता है हारू और आका यहाँ पे अब तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पे जो सांजी है वो इन्हें कहता है कि तुम दोनों बोट में चढ़ जाओ। तो यहाँ पे ये पूछता आखिरकार मास्टर यानागी कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो सांजी है वो इसे बताता है वो आग को रोकने के लिए गया है। वहीं पे हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि देखता है कि इसके सामने ज्वालामुखी फट चुकी होती है और वो ज्वालामुखी में जल जाता है। वही हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि उस ज्वालामुखी से बच के वापस आ चुके होते हैं और इन दोनों का नाम ही आका और हारुआ की होता है। वहीं पे हम देखते हैं जुंगी और यूकितो को जो कि बोर्ड पे चढ़ चुके होते हैं। सीन फिर कुछ साल बाद जाता है जहां हम देखते हैं टोक्यो के यहाँ पे, जहां यूकितो अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है। इसके पास सांजी का लेटर आया होता है। यहाँ पे लिखा होता है कि जैसे ही ग्रेजुएट होगा सांजी से यहाँ पे लेने के लिए आ जाएगा। जब तक के लिए यूकितो को हॉस्टल के यहाँ पे रहना पड़ेगा। हम फिर देखते हैं यूकितो यहाँ पे सो जाता है, पर जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है वो अंडर वाटर में है। यहाँ पे रहना इसे काफी ज्यादा पसंद है। वो सोचता है इस जगह के अलावा उसे कोई सी भी जगह अच्छी नहीं लगती, पर अचानक से कोई इसका हाथ खींच लेता है बाहर और उसकी आंखें खुल जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। सीन फिर कुछ साल और आगे जाता है जहाँ यूकितो की अब ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होती है। यहाँ उसकी टीचर उसे पूछती है यूकितो तुम ठीक तो हो ना, तुम अब क्या करने वाले हो, मैंने सुना तुम हॉस्टल से बाहर जा रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ, मेरे फादर के जो फ्रेंड्स थे वो अब मेरे गार्डियन बन चुके हैं और मुझे वो अपने होमलैंड ले जाना चाहते हैं। तो इसकी टीचर इसे पूछती है क्या वहाँ जाने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये कहता है कि वैसे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं जब यूकितो बाहर आता है तो ये देखता है जो सांजी है वो इसके स्कूल के सामने ड्रिंक कर रहा होता है। यहाँ सभी लोग सांजी को देख रहे होते हैं। यूकितो इसे अपना मुंह फेर लेता है और साइड से जाने लग जाता है, पर उतने में सांजी के पास आता है और कहता है यूकितो मैं तो तुम्हारी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पर यूकितो कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और यूकितो इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लग जाता है, पर ये कहता है आखिरकार यूकितो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और ये यूकितो को पानी के यहाँ फेंक देता है। यूकितो कहता है आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। पर यूकितो जब पानी के अंदर होता है तो उसके साथ काफी अजीब चीजें होने लग जाती है। यूकितो के साथ ये चीजें पहले भी हो चुकी है तो इसकी उसे आदत है, पर इन ताकतों को कैसे कंट्रोल किया जाता है यूकितो नहीं जानता। इस वजह से जिंगी इसकी मदद करता है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक स्पेल कास्ट करता है और यूकितो को एक बैग के अंदर कैद कर देता है। जब यूकितो को होश आता है तो वो देखता है वो एक बोट पर है। इसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार इसके साथ क्या हो रहा है। उतने में जिंगी से आगे कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आयाका आइलैंड के यहाँ पे जा रहे हैं। तो यूकितो कहता है ये तो मेरे होमलैंड का आइलैंड है। ये कहता है कि हाँ वहीं पे हम जा रहे हैं और आज से वही तुम्हारा नया घर है और फॉस्टर होम से हम बाद में तुम्हारे कपड़े वपड़े जितनी भी चीजें वो लेके आ जाएंगे। अब जल्दी करो और ये कपड़े बदल लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मेरा नाम जिंगी है और तुम मुझे अपना बड़ा भाई भी समझ सकते हो। तो यूकितो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो जिंगी इसे बताता है जो तुम्हारे फादर थे वो मेरे मास्टर थे और मेरे लिए वो एक फादर फिगर की तरह थे। ये दोनों फिर वापस आइलैंड के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे दो लोग इनका स्वागत करते हैं। जो लेडी होती है उनका नाम मोमोको होता है और जो आदमी होता है उसका नाम सांजी होता है जो कि यूकितो का लीगल गार्डियन है। ये लेडी फिर यूकितो को बताती है दरअसल जिस घर में ये बचपन में रहा करता था वो उसकी लैंडलॉर्ड है और सांजी से बताता है वो इसके फादर का दोस्त है और आज से वो उसका लीगल गार्डियन भी है और तुम्हारा स्वागत है आयाका आइलैंड पे। ये सब फिर वापस घर जाने लग जाते हैं जहाँ मोमो को यहाँ पे यूकितो का काफी सारी चीजें बता दी इस आइलैंड के बारे में। कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं जहाँ यूकितो एक फोटो देखता है जहाँ उसके फादर की भी फोटो होती है। मोमो को यूकितो को उसके फादर के बारे में बताती है कि वो ले के काफी अच्छे मास्टर थे। तो यूकितो पूछता है ले का क्या मतलब होता है। तो जिंगी से बताता है जैसा अजीब मैजिक मैंने तुम्हारे ऊपर यूज किया था उसे ही हम ले मास्टर कहते हैं। सांजी फिर यूकितो को बताता है जिंगी उसके फादर का थर्ड स्टूडेंट था बेशक पहले, और जो दूसरे स्टूडेंट थे वो उससे काफी ताकतवर है जो कि इसके बड़े भाई लगते हैं। तो यूकितो पूछता है मेरे अंदर कैसे एबिलिटी होगी। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें खुद से पता लगाना पड़ेगा, अभी तुम इस चीज के लिए तैयार नहीं हो। यहाँ यूकितो फिर पूछता है क्या आपको मेरी मदर के बारे में पता है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मदर के बारे में हमें कुछ नहीं पता क्योंकि यानागी ने हमें तुम्हारी मदर के बारे में कुछ भी नहीं बताया और गायब होने से पहले उसने एक लेटर लिखा था जिसकी वजह से हमने तुम्हें इस आइलैंड से दूर रखा, जहाँ पे लिखा था कि यूकितो को इस आइलैंड से दूर रखना और अगर भविष्य में तुम्हें लगे कि यूकितो यहाँ पे रह सकता है तो तुम उसे बुला सकते हो। और अब तक इन्हें ये पता नहीं चला कि यानागी ने इनके लिए ये लेटर क्यों लिखा और इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्या पता ये कोई जरूरी चीज हो। इसी वजह से यूकितो को इन्होंने इस आइलैंड से अब तक दूर रखा। फिर हम देखते हैं यूकितो अपने रूम में आ जाता है
जहाँ पे ये अपनी खिड़की खोलता है तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि मितामा होता है। यहाँ पे जेंगी से बताता है ये मितामा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये आइलैंड में हर जगह घूमते रहते हैं, तुम्हें इनकी आदत पड़ जाएगी। पर मुझे ये बताओ तुम अजीब सी हरकतें क्यों करते हो, तुम किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकते क्या? ये कहता है मेरी भी कुछ वजह है जिस वजह से मैं किसी को भी अपने पास नहीं आने दे सकता। तो जेंगी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े भाई जैसा हूँ। अगर किसी ने तुम्हें बुली किया हो फॉस्टर केयर में तो वो भी तुम मुझे बता सकते हो। तो ये कहता है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जब मैं बच्चा था तो एक लड़का मुझसे लड़ने के लिए आया जिस वजह से मुझे काफी गुस्सा आ गया और मैंने अपनी ताकतों का गलत यूज करके उसे एक जगह फंसा दिया, पर मुझे वो कंट्रोल करना नहीं आता था और किसी तरह उस बच्चे की जान बच गई। पर ये चीज मेरे साथ काफी बार हो चुकी है। और जो युकितो है वो देखता है जो जेंगी है वो इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा, इस वजह से वो इससे गुस्सा हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। युकितो को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है जेंगी ने आज पूरा दिन इसका बर्बाद कर दिया। उतने में इसे एक मितामा दिखती है जो कि पानी के अंदर चली जाती है और जो युकितो है उस मितामा के पास चले जाता है, पर अचानक से उसके अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है जो कि युकितो के ऊपर हमला करने वाला होता है। पर वक्त पे यहाँ पे जेंगी आ जाता है। युकितो से पूछता आखिरकार ये सब है क्या? जेंगी से बताता है ये आरा मितामा ये इंसानों के ऊपर हमला करते हैं, ये मितामा से बिल्कुल अलग है, ये काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं और इंसानों से ये काफी नफरत करते हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि तुम्हारे फादर यानागी ने मुझे क्या सिखाया और उनका थर्ड स्टूडेंट क्या कर सकता है। जेंगी फिर यहाँ पे कुछ स्पेल कास्ट करने लग जाता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और एक ही पंच से इस मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। जेंगी कहता है देखा मैंने सिर्फ एक वार से इसे हरा दिया, तुम्हें थोड़ी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर ये मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है तो जेंगी युकितो को पकड़ता है और कहता है चिंता मत करो और ये युकितो को आरा मितामा के अंदर डाल देता है। युकितो को इस चीज से काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जेंगी ने आज पूरा इसका दिन बर्बाद कर दिया और इसे इधर से उधर घुमाते रहा। युकितो को इतना गुस्सा आ रहा होता है जो उसकी पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जिस वजह से जो मॉन्स्टर है वो मारा जाता है। यहाँ पे जो जेंगी है वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना युकितो? युकितो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं अपने पावर पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये कहता है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा कि इस पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इन पावर्स पे कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो तुम मुझे मास्टर कह सकते हो। उतने में हम देखते हैं आरा मितामा भी यहाँ से गायब हो जाती है। जेंगी फिर युकितो को कहता है अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो चुके हैं, इस वजह से इन सारी चीजों से हम डील कर सकते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा इन सारी चीजों से तुम कैसे डील कर सकते हो और वो चीज करने के लिए तुम्हें दिल से ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अब चलो ड्रिंक करते हैं। पर युकितो कहता है कि अभी मेरी ड्रिंक करने की कोई उम्र नहीं हुई है और वो जेंगी को पानी के अंदर गिरा देता है। वहीं पे हम देखते हैं हारुकी को जिसे एक लेटर मिलता है जहाँ पे लिखा होता है कि युकितो आइलैंड में वापस आ चुका है, जिससे ये काफी खुश होता है। वही हम देखते हैं आका को जो कि यहाँ पे दूसरे आइलैंड में होता है, वो कहता है कि लगता है इस साइड में काफी कुछ हो रहा है। हमें फिर आखिर में दिखाया जाता है जहाँ जेंगी और युकितो घर वापस आ जाते हैं और जो मोमोको है वो इनका स्वागत करती है और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। आप हमें कमेंट बताना मत भूला ये एनीमे आपको कैसे लगी ताकि हम इसे कंटिन्यू करें ना करें या आप सभी के ऊपर होगा कि इसकी व्यूअरशिप कैसे आएगी। आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ काफी सारे एनिमीज आने वाले हैं जैसे कि जुजुत्सु काइसन और रेंट अ गर्लफ्रेंड। अगर मेरा हो सका तो मैं सारे एनिमीज को एक्सप्लेन करूंगा और पिछले शायद सीजन से एक्सप्लेन ना कर सकूं पर ये नए सीजन से कंटिन्यू करूंगा जरूर। और आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा इस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।